आज हम बात करेंगे कैसे जाने जन्म तारीख से अपनी शुभ दिशा। एक तो ये, और दूसरा घर का चुनाव। जो घर आप खरीद रहे हैं या आपने खरीदा है या घर बनाने वाले हैं, उसका चुनाव आप करते हैं या आपका भाग्य। एक विचार, निर्णय आप करेंगे प्रोग्राम के बाद में। जब हमें अपना भाग्य जानना होता है तो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं और उसे पत्रिका दिखाते हैं, क्योंकि भाग्य की लिखी रेखाओं को पत्रिका में जो समाहित है हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप अपनी जन्म तारीख तो जानते होंगे ना। बड़ा ही सरल रूप से, आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े सरल रूप से आप अपनी शुभ दिशा और अपने परिवार की सामूहिक रूप से शुभ दिशा कौन सी है घर की, वो जान सकते हैं। पेपर पेन और पेंसिल पास है ना आपके, तो लिखिए अपनी जन्म तारीख। मैं उदाहरण के लिए आपको एक जन्म तारीख देता हूं। मान लीजिए पंकज की जन्म तारीख है 12 मार्च 1976। तो हम इसमें उनका जन्मदिन कब का है? 12 मार्च का। तो 12 का अंक पकड़ते हैं और 12 को हम एक अंक तक जोड़ते हैं। तो कैसे होगा? 1 + 2 = 3। तो ये हो गया पंकज का जन्मांक या मूलांक। इसको ज्योतिष की भाषा में जन्मांक या मूलांक कहते हैं। अब हम उसकी पूर्ण जन्म तारीख को एक अंक तक जोड़ेंगे। तो कैसे बनेगी? 1 + 2 + 3 + 1 + 9 + 7 + 6। इनको जब आप पूरा जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 29, 29। 29 को हमको एक अंक तक जोड़ना है, तो फिर इसको 2 + 9 जोड़ेंगे तो ये आएगा 11, 11। फिर हमको एक अंक तक लेना है, तो 1 + 1 = 2। तो हमारे पास दो अंक आए। पहला था जन्मांक या मूलांक 3 और दूसरा आया भाग्यांक जो डेस्टिनी से बंधा हुआ है, ये अंक आया 2। तो इस तरह हमारे पास में दो अंक मिल गए, 3 और 2 पंकज के। तो अब देखते हैं कि इन अंकों के आधार पर शुभ दिशाएं कौन सी होती हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले अंक से 1। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है तो आपकी शुभ दिशा है पूर्व। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 है तो आपकी शुभ दिशा है उत्तर और पश्चिम का कोना, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है तो आपकी शुभ दिशा है उत्तर और पूर्व का कोना, जिसे हम ईशान्य कोण भी कहते हैं। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 4 है तो आपकी शुभ दिशा है दक्षिण और पश्चिम का कोना, इसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। अगर आपका अंक मूलांक हो या भाग्यांक 5 है तो आपकी शुभ दिशा है उत्तर, और अगर अंक 6 है तो आपकी शुभ दिशा है दक्षिण और पूर्व का कोना। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 7 है तो आपका फिर से वही दिशा शुभ दिशा है, जिसे हम कहते हैं ईशान्य कोण या उत्तर और पूर्व का कोना। अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 8 है तो आपकी शुभ दिशा है पश्चिम। लेकिन अगर आपका मूलांक और भाग्यांक 9 है तो आपकी शुभ दिशा है दक्षिण। तो ये थी आपकी जन्म तारीख से जुड़ी हुई आपकी दिशाएं। निर्णय आपको करना है कि क्या आप अपनी शुभ दिशा में हैं, क्या आपका प्रवेश द्वार आपकी शुभ दिशा में बना हुआ है। ये बात तो हुई मालिक की, जो घर का करता है। मालिक में दो चीजें आती हैं, एक हम स्वयं करता है और पूरे घर का भरण पोषण कर रहे हैं। एक हमारे बुजुर्ग जो रिटायर हो चुके हैं, वे आराम करते हैं और शांति की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम उनको कर्ता नहीं मानते। कर्ता वो होगा, मालिक वो मानिए जो घर का कर्ता हो, जो घर का भरण पोषण कर रहा हो। अब इसके साथ एक समस्या खड़ी होती है कि यह तो आपने घर के 4 मेंबर है या 10 मेंबर है, एक की बात कर दी।
घर में 4 मेंबर हैं, चारों के भाग्य अलग हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर के कि जो हमने तरीका आपको बताया है, इसी तरीके से आप पूरे परिवार के जन्म तारीख को एक अंक तक निकालिए और आपको बड़ा आश्चर्य होगा यह देख करके कि उनमें एक सामूहिक अंक, अगर आपके घर के 6 मेंबर हैं तो 6 में से 4 मेंबर का, 3 मेंबर का, 5 मेंबर का, या कभी कभी 6 के 6 मेंबर का एक अंक सामूहिक निकल करके आता है। वह होती है पूरे परिवार की सामूहिक शुभ दिशा। उदाहरण के रूप में हम एक परिवार की जिनके 4 सदस्य हैं उनकी जन्म तारीख देखते हैं। तो पहली जन्म तारीख लिखिए, आपके पास कागज पेंसिल है ना, तो पहली जन्म तारीख लिखिए 4/3/1948। इसके जन्मांक और भाग्यांक मैं आपको बता देता हूं, 4 और 2। दूसरी जन्म तारीख है 31 जुलाई 1953। इसके अंक आए 4 और 2। तीसरी जन्म तारीख है 15/11/1974। इसके अंक आए 6 और 2। चौथी जन्म तारीख है 12 मार्च 1976। इसके अंक आए 3 और 2। इस तरह इस परिवार में एक ही सामूहिक अंक चला आ रहा है, अंत का वो है 2। ये हमें इस बात का दिशा निर्देश देता है कि अगर ये परिवार, इस परिवार का मुख्य प्रवेश द्वार बाहर निकलते हुए, घर से बाहर निकलते हुए उत्तर और पश्चिम की दिशा में बना हुआ है, तो यह पूर्ण परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि का दाता होगा। जरूरी नहीं है आपको 100% इसके परिणाम मिले, लेकिन ये बहुत से अवरोधों को निकालने में मदद कर सकता है। मनुष्य का काम है अपने पुरुषार्थ और विवेक से अपनी वर्तमान परिस्थिति में अच्छे से अच्छे परिणाम लेने का प्रयास करें। वही प्रयास हमने आपके लिए किया है। अगर आप हमसे